जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों को भी पता है कि पूरे देश में कोई एक शहर का ऐसा सौभाग्य होता है जहां राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होता है। इससे पहले मैसूर, लखनऊ, देहरादून जैसे शहरों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस बार ये सौभाग्य जबलपुर नगर को प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसके लिए भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने जबलपुर को इसके लिए चयनित किया। और इसके साथ साथ आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है कि हम इसको एक मुहिम का स्वरूप दें, क्योंकि योगा दिवस जस्ट एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि लोग आएंगे, बैठेंगे और कार्यक्रम हो जाएगा। इसमें योग संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लगातार अभी से प्रशिक्षण होना शुरू होंगे। 400, 500, 1000 स्थानों पे हम लोगों ने सोचा है कि प्रशिक्षणार्थी यानी लोगों को चयनित करके अभी से योगा का जो 45 मिनट का प्रोटोकॉल है उस पे उनका प्रशिक्षण करेंगे। बहरहाल कार्यक्रम 21 तारीख का रहेगा। अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन संभवतः 6 बजे से स्टार्ट होगा। 6 से 7 मंचीय कार्यक्रम रहेगा और ठीक 7 बजे से 45 मिनट का जो निश्चित योगा का प्रोटोकॉल है वो प्रारंभ हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम 5:30 रहेगी। तो योगा चूंकि ब्रह्म काल में ही माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में योगा किया जाना चाहिए, तो शुरुआत सुबह से ही उसकी की जाएगी। जो प्रशिक्षण का भी कार्य है उसका भी टाइमिंग हम लोग यही रख रहे हैं कि प्रत्येक दिवस पे लोगों को लगभग आदत हो कि 5:30 बजे वहां पहुंचे, वार्म अप करें, फिर 7 बजे से लेके 7:45 तक प्रतिदिन जो भी चयनित हो रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, योगा संस्थानों के पास पहले से बहुत सारे योगाभ्यासी लोग हैं। इसके अलावा जन जागरूकता के माध्यम से कई नए लोगों को योगा की तरफ इंक्लाइन करते हुए हम लोग योगा के प्रशिक्षण शिविर अभी लगातार 20 तारीख तक आयोजित करेंगे। उनमें से कुछ चुने हुए लोग मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, क्योंकि स्थान वहाँ लिमिटेड रहेगा। चयनित स्थान जो है वो गैरिसन ग्राउंड है, वो सबसे बड़ा स्थान वही है हमारे नगर का। और वहाँ लगभग मुख्य ग्राउंड में 10,000 के आसपास, और उसके साथ लगा हुआ जो ग्राउंड एक और है सीधा सामने, वहाँ लगभग 5,000 के आसपास, 15,000 के आसपास का स्पेस मुख्य कार्यक्रम के लिए हम लोगों के पास रहेगा। अभी और उसका माप करेंगे, हो सकता है ये संख्या थोड़ी और बढ़ जाए, क्योंकि अभी सड़क जो है बीच का उसका माप नहीं किया है। हो सकता है ये संख्या बढ़ के लगभग 20,000 के आसपास पहुंच जाए। तो 15 से 20,000 लोग गैरिसन ग्राउंड पे मुख्य अतिथि के साथ उस दिन योगा करेंगे। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पे हम लोगों का प्रयास है कि पूरे जिले में बड़ी संख्या में लोग योग करें। और जैसा जिले का अभी हम लोगों का प्लान है, यदि सब ठीक रहा, कोई एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग के। सीवर कनेक्शन शहर के अंदर किए गए और ये भी प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके अलावा मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ, उसकी पेंडेंसी 2217 की क्लियर कर दी गई जिले में, और ये भी प्रदेश में प्रथम रहा है इस घटक में भी हमारा जिला। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, यदि सीएम हेल्पलाइन की बात में बताऊं तो द्वितीय घटक था, इसमें लगभग 3,538 अभियान अवधि के दौरान किया गया। कुल जमा यदि औसत में बताऊं, विभाग का मुखिया यहाँ हूँ और हर विभाग को मैं आकलन करता हूँ, सभी विभाग के द्वारा उत्कृष्ट करना एक बड़ी उपलब्धि विभिन्न विभागों की रही है। आप लोगों के माध्यम से सभी को मैं धन्यवाद भी प्रेषित करता हूँ। सभी को मैं सेकेंड की तरफ बढ़ जाऊंगा, जो कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संबंध में हो। चलिए, जब याद आएगा तो प्रश्न हम लोग ले लेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण आज के योजना, इसकी लॉन्चिंग अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, और रोजगार की योजना है, जिसमें युवाओं का अगर एज ग्रुप में बताओ, युवा है मिनिमम कम से कम 12वीं पढ़े हुए होने चाहिए। उनको काम सीखने के साथ साथ इनिशियली स्टाइपेंड से लेके 10,000, किस प्रकार का उनका कोर्स है, किस ट्रेड। जैसा आप लोगों को विदित है कि जबलपुर में
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जबलपुर का उसके लिए चयन किया गया है। तो उस तिथि पे गैरिसन ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा ये सुबह 5:30 से रहेगा। मुख्य कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और योगा का जो प्रोटोकॉल होगा वो 7 बजे से लेके 7:45 तक रहेगा। जो मुख्य ग्राउंड है जहाँ पे ये कार्यक्रम होना है वहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास लोग वहाँ उपस्थित होकर योगा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई स्थानों पे समानांतर रूप से यही कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किया जाएगा। तो मेरी जबलपुर की जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में सहभागी बने और अभी से लेके योगा दिवस तक लगातार योगा प्रोटोकॉल का जो 45 मिनट का कार्यक्रम है उसका लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे भी इसको जारी रखें। सर, ये लगभग कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? मुख्य कार्यक्रम में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों का स्थान रहेगा। इसके अलावा पूरे ज़िले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में हो। अभी उसकी कुल संख्या बताना अभी कठिन है। लाडली बहन लोगों को विदित है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है। एक रोजगार परक योजना है। इसमें 18 वर्ष से लेके 29 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड देने की योजना है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको रोजगार से जोड़ने की ये योजना है। स्टाइपेंड जो है वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से 8,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक रहेगी और लगभग 800 प्रकार के ट्रेड में इसमें प्रशिक्षण लोग ले पाएंगे। हमारे ज़िले में लगभग 200 कंपनीज जो है इसके लिए इंक्लाइनेशन शो कर चुकी है। 7 तारीख से उनका पंजीयन शुरू होगा और उसके तारतम्य में फिर 15 तारीख से प्रशिक्षणार्थी अपना पंजीयन पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। लाडली बहना योजना में हमारे यहाँ लगभग 3,81,000 महिलाएं हैं और अब इस योजना में उनको राशि मिलने का समय आ गया है। तो 10 तारीख को 10 जून को स्टेट लेवल का कार्यक्रम भी जबलपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम गैरिसन ग्राउंड में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का समय संध्या की तरफ होगा। क्योंकि मौसम अभी दिन के समय गर्मी ज़्यादा रहती है तो ये निर्णय शासन स्तर से लिया गया कि शाम की तरफ ये कार्यक्रम किया जाएगा और लगभग 5 बजे से लेके 8 बजे के मध्य ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के अलावा गणमान्य अतिथिगण भी रहेंगे और प्रयास ये हो रहा है कि कुछ प्रख्यात कलाकार भी आके उसमें अपने हर्षोल्लास आदि की प्रस्तुति करें। वो महिला बाल विकास कार्यालय में संपर्क कर लेंगे या लोकल अपने ग्राम पंचायत में भी संपर्क कर लेंगे। तो उनका हम लोग टेक्निकल एक बार देख लेंगे कि क्या स्थिति है। पोर्टल पे उनकी स्थिति स्पष्ट दिखती है कि उनका पंजीयन है सही है या नहीं, उनका आधार KYC हुआ है या नहीं और उनका खाता स्थान पे प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसकी जानकारी भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से प्रसारित कर देंगे। उन स्थानों पे संपर्क करके वो पहले प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे। वहाँ जो लोग अच्छा योग प्रदर्शन कर रहे होंगे उनमें से चयन करके फिर हम लोग मुख्य कार्यक्रम में लोगों को लेके आएंगे। उसमें ITI वाला लगेगा, किसी में डिप्लोमा चाहिए तो उसमें डिप्लोमा। हर कोर्स की अपनी स्पेसिफिक अर्हता होगी, ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होगी आपकी अपनी, या उससे छोटा कोर्स है अगर 6 महीने का है तो 6 महीने का। सर, इसमें सीटें कितनी हैं? ऐसा कोई सीट नहीं है, लेकिन अभी टेंटेटिव के बाद यदि और युवा इंक्लाइन होंगे तो फिर अतिरिक्त लक्ष्य मान करके फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। को भी है, हर कोर्स की अपनी क्वालिफिकेशन होगी। 800 प्रकार के कोर्स हैं। ऐसे कोर्स जिसमें केवल 12वीं पास, ऐसे कोर्स जिसमें ITI उत्तीर्ण चाहिए तो उसमें ITI वाला लगेगा, किसी में डिप्लोमा चाहिए तो उसमें डिप्लोमा। हर कोर्स की मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी कोई निगरानी तंत्र अभी भी रोजगार कार्यालय की तरफ से नहीं है। पहले कोई कंपनी काम करती थी, थोड़ी दूर ही काम करती थी, मगर अभी नहीं होता। तो बाकी लग पाएगा, उसके बाहर जाके वो अटेंडेंस नहीं लगा पाएगा। इसकी बहुत पुख्ता इस बार तैयारी की गई है पूर्व के अनुभवों को देखते हुए, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी। कोर्सेस वगैरह जैसा लगातार योगा प्रोटोकॉल का जो 45 मिनट का कार्यक्रम है
उसका लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे भी इसको जारी रखें। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मुख्य कार्यक्रम में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों का स्थान रहेगा। मैं आगे तो 10 तारीख को 10 जून को स्टेट लेवल का कार्यक्रम भी जबलपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम गैरिसन ग्राउंड में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का समय संध्या की तरफ होगा, क्योंकि मौसम अभी दिन के समय गर्मी ज़्यादा रहती है, तो ये निर्णय शासन स्तर से किया गया कि शाम की तरफ ये कार्यक्रम किया जाएगा। मतलब पहना योजना में हमारे यहाँ लगभग 3,81,000 महिलाएं हैं और अब इस योजना में उनको राशि मिलने का समय आ गया है। तो 10 तारीख को 10 जून को स्टेट लेवल का कार्यक्रम भी जबलपुर में होना सुनिश्चित हुआ है। ये कार्यक्रम गैरिसन ग्राउंड में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का समय संध्या की तरफ होगा, क्योंकि मौसम अभी दिन के समय गर्मी ज़्यादा रहती है, तो ये निर्णय शासन स्तर से लिया गया कि शाम की तरफ ये कार्यक्रम किया जाएगा और लगभग 5 बजे से लेके 8 बजे के मध्य ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के अलावा गणमान्य अतिथिगण भी रहेंगे और प्रयास ये हो रहा है कि कुछ प्रख्यात कलाकार भी आके उसमें अपने हर्षोल्लास आदि की प्रस्तुति करें। है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है। एक रोजगार परक योजना है। इसमें 18 वर्ष से लेके 29 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड देने की योजना है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको रोजगार से जोड़ने की ये योजना है। स्टाइपेंड जो है वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से 8,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक रहेगी और लगभग 800 प्रकार के ट्रेड में इसमें प्रशिक्षण लोग ले पाएंगे। हमारे ज़िले में लगभग 200 कंपनीज जो है इसके लिए इंक्लाइनेशन शो कर चुकी है। 7 तारीख से उनका पंजीयन शुरू होगा और उसके तारतम्य में फिर 15 तारीख से प्रशिक्षणार्थी अपना पंजीयन पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। जी सर। जैसा आप लोगों को विदित है कि जबलपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जबलपुर का उसके लिए चयन किया गया है। तो उस तिथि पे गैरिसन ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा ये सुबह 5:30 से रहेगा। मुख्य कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और योगा का जो प्रोटोकॉल होगा वो 7 बजे से लेके 7:45 तक रहेगा। जो मुख्य ग्राउंड है जहाँ पे ये कार्यक्रम होना है वहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास लोग वहाँ उपस्थित होके योगा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई स्थानों पे समानांतर रूप से यही कार्यक्रम पूरे ज़िले में आयोजित किया जाएगा। तो मेरी जबलपुर की जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में सहभागी बने और अभी से लेके योगा दिवस तक लगातार योगा प्रोटोकॉल का जो 45 मिनट का कार्यक्रम है उसका लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे भी इसको जारी रखें। सर, ये लगभग कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मुख्य कार्यक्रम में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों का स्थान रहेगा। इसके अलावा पूरे ज़िले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में हो। अभी उसकी कुल संख्या बताना अभी कठिन है। लाडली जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? उसके लिए अलग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के लगभग 500 से 600 स्थान पे प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसकी जानकारी भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से प्रसारित कर देंगे। उन स्थानों पे संपर्क करके वो पहले प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे। वहाँ जो लोग अच्छा योग प्रदर्शन कर रहे होंगे उनमें से चयन करके फिर हम लोग मुख्य कार्यक्रम में लोगों को लेके आएंगे। सर, लाडली रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी कोई निगरानी तंत्र अभी भी रोजगार कार्यालय की तरफ से नहीं है। पहले कोई कंपनी काम करती थी, कोई काम करती थी, मगर अभी नहीं होता। तो बाकी में वो एम्प्लॉयमेंट इसको प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको उसकी जो सुविधाएं हैं श्रम विभाग के नियम कानून के हिसाब से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये इस पे कैसे? आप ठीक बोल रहे हैं। उसी चीज को समझने पे जो प्रशिक्षणार्थी है वो उसको देखेगा, अपनी सुविधा के हिसाब से उसका जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट होगा उसके लिए अप्लाई करवाएगा। सर, अभी तक कोई कंपनी आई है, कांटेक्ट की है? 200 कंपनी अभी हमारे साथ इंटरेस्ट शो की है जबलपुर में। 7 तारीख के बाद जब ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। आप कुछ पूछना चाहते हैं? वो जिस प्रकार के लोग चाहिए, मान लीजिए होटल इंडस्ट्री की कोई कंपनी है,
उनको हो सकता है हाउसकीपिंग के लिए लोग चाहिए, उनको शेफ जैसे लोग चाहिए, उनको सर्व करने वाले लोग चाहिए, उसकी फिर वो डालेंगे कि मुझे इतने हाउसकीपिंग के लिए, इतने इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसकी फिर अर्हता आएगी। अभी 7 तारीख के बाद जैसे जैसे कंपनी रजिस्टर होने लगेंगी उस हिसाब से कोर्सेज खुलने लगेंगे कि हाँ ये कंपनी आई इनके ये 2 कोर्स हैं, ये दूसरी कंपनी आई टेक्सटाइल या गारमेंट वाली इनके ये 3 कोर्स हैं, इनकी स्टिचिंग वाली कोर्स है या इनकी कटिंग वाली कोर्स है या इनकी टाइम वाली कोर्स है। ऐसे करके फिर कोर्सेज के पास 13,268 है। शासकीय विद्यालय और शासकीय विद्यालय जो चिन्हित किए गए हैं उसमें लगभग 70,000 ये हमारा टारगेट ग्रुप है। अब इसमें से आवेदन करेंगे जो सिर्फ 15 से 20,000 के आसपास होंगे। इसके अलावा आते स्थानों पे कोई भी प्राइवेट में क्योंकि हम लोग को भी बहुत बार में कई बार सोचती है, अभी तो नहीं सोच रहे, शाम को बैठते हैं नॉवल लिखते हैं। ज्यादातर कार्यक्रम में यदि शहर का कोई विषय होता है, कमिश्नर नगर निगम होते हैं, ओवरऑल कार्यक्रम की नोटिस सीओ जिला पंचायत है। और इस बार जी संबंधित